उसका लड़का 5 वर्ष के है। उसका विधवा माता भीख मांग करके अपना पुत्र के अपना लालन पालन करते थे। उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तब गरीब दुखी आके कुछ न कर सकेगी, मेरा सा बर्तन पक जाएगी। फिर उस बालक को मैंने खेलते हुए पकड़ के आबा में डाल दिया। सुखपूर्व रात को सो गया। सवेरे होते ही आबा के बर्तन पके है कि नहीं पके सोच के आबा खोल के देखा तो जिस अवस्था में बालक के डाले थे वो अवस्था में वहाँ पर निर्भय होके खेल रहा था। देख करके मुझे भय मतलब डर भी लग गया। यहाँ आया हो इस प्रकार के सारे बच्चन के राजा चकी हुआ। सो मैं आबा के लड़को खेलता था उसका देख के अपने आँख से कहा, ही कैसी बात है कि आबा के भीतर घुटने तक कमल से सुभित जल दूर समान दूरबा कैसे प्राप्त हुआ। इस दरिद्र बालक को न तो आग सेक लगा, न किसी प्रकार से जला है, न इसके प्यास लगी, घर के तरफ निर्भय होके खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोटी बिलिकते बराबनी वहाँ आ पहुँची। अपने बालक के देख के उसके उठा के छाती से लगा लिया, उसी चुमती है और फिर रोती लिपटी हुई कहती है बैठ गया। हरिचंद्र बोली, राजा से बराबनी बाल अग्नि में क्यों नहीं बालक के जलाया, कोई टोटका जानती है अथवा कोई तप किया है। बराबनी बोली, हे राजन, न मैं कोई तप किया हूँ, न कोई तंत्र जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया, न वो किया, न कोई दान दिया, न कोई विधान किया, नहीं बलिदान दिया। हे राजेंद्र, मैं केवल संकट नाश गणेश जी के एकमात्र उत्तम व्रत किया हूँ जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल मंगल है। उस तरह के उसके वचन सुन के फिर राजा ने कहा, ये व्रत मुझे भी सहमत है। धन्यवाद दोस्तों। आज गणेश जी के चौथ माता के तिलकोर के भोग लगाते हैं तथा चंद्रमा के अर्घ दे के आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन गणेश भगवान को चंद्रभाव स्वरूप की पूजा किया जाता है। इसीलिए जो माताएं बहनें सभी व्रत में उत्तम ये संकट चौथ व्रत के करती है तो उन्हें श्री गणेश के व्रत के कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा के सुना बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। प्रिय भक्तों, अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हुए श्री गणेश जी के खुश करने के लिए आइए सुनते हैं ये पावन अच्छे कथा जिसे खुद भगवान गणेश जी ने माता पार्वती के सुनाया था। इसे वीडियो के लाइक करके श्री गणेश के जयकारा लगा दीजिए। जय श्री गणेश। एक बार माता पार्वती ने श्री गणेश से कहा, हे नमोदर, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत तप कहो जिससे करने से माता को अपना पुत्र के मृत्यु के भय न रहे। ऐसा कौन सा महाव्रत है जी करने से संतान को आने वाला संकट तुरंत टल जाती है तथा मतलब सुखी शांति से रहते हैं। बाज होने के दुख झेल रही स्त्रियां पुत्र उसके होगा, दरिद्र है से धनवान हो भी। ऐसा कोई व्रत है तो मुझसे कहो। इस वचनों के सुन के श्री गणेश जी ने बोले, हे शक्ति स्वरूपा, हे जगदम्बा, हे माता, भादो मास के कृष्ण पक्ष के मेरा व्रत करने वाले के सभी संकट से दूर होता है। बाज के पुत्र, निर्धर के धन, रोगी के सुंदर काया मिलता है, या माता के संतान के उम्र लंबी होती है। हे माताएं, मेरे द्वारा सुनाए गए इस कथा को हाथ में तिल लेके बड़ी भक्ति भाव से सुनना चाहिए। ये कथा इस प्रकार से है। पूर्वकाल के बात है, सतीवाद हरिचंद्र राज के राजा के उसके राज में बहुत एक निर्धर वन था। बड़ा तपस्वी भगवान को भक्त था। थोड़ा ही समय में उसके एक पुत्र हुआ। दैवोग से ऋषि से मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांग के लाती या किसी तरह पुत्र के लालन पालन करती थी। वो संकट चतुर्थी के व्रत करने लगी। भीख मांग के तिल के 10 लड्डू बना के
गोबर से गणेश जी के प्रतिमा बना के सादा पूजा पाठ करने लगी। एक समय उसका 5 वर्ष का एक पुत्र था। गणेश जी के मूर्ति के खिलौना समझ के गले में बांध के खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में डाल दिया। इधर इसके माता पुत्र के न पाके पागल सा हो गई। गणेश भगवान को पूजा करके विलाप करने लगा। उसने कहा, हे गणेश जी, हे महाकाल, हे जटा स्वरूप, हे सोहामाला, पुत्र दुख से पीड़ित मेरा रक्षा करें। हे अनाथों के अनाथ, भक्तों के मन भर दो, दुख से पीड़ी मेरे रक्षा करो। इस प्रकार के आधी रात तक उस बेचारी ने विलाप किया। सवेरा होता ही कुम्हार आवा खोल के देखता है तो उसका 5 वर्ष के बालक उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। पुत्र के ना पाके वो सब कुछ सुनाया। कुम्हार बोला, हे महाराज, मैं ऐसा अपराध किया हूँ जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए कुछ मिट्टी के बर्तन जरूरी थे बनाना, तो उसके देने थे। तो कई बार आवा में आग लगाने में भी पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले के एक गुनी से जाके पूछा। उसने चोरी से बालक के बलि देने के कहा। तब मुझे बड़ी चिंता हुई, किसके बालन के अगली में डाला जाएगा। जिसके बालन के अगली में डालेंगे तुरंत मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी के बलि देने के मैंने निश्चय कर लिया।